बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत जो दिए गए थे उनके हवाले से चल रही थी। अब जो दो तीन टॉपिक्स हैं, एक तो है कुरान के वाजिब सजदों के अहकाम। जो अहम मसला इस चैप्टर में है, यानी वाजिब सजदों के हवाले से कुरान के दो तीन चीज़ें हैं इसमें जो काबिल ज़िक्र हैं और जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ है कि ये जो कुरान का वाजिब सजदा है, जो आपको पता है कि 4 वाजिब सजदे हैं कुरान में। अब जो मुझे जितना जहन में है इस वक्त, यानी पूरी आयत भी नहीं है, आयत का एक एक टुकड़ा है कि जिसको पढ़ने से सजदा वाजिब होता है। इन 4 आयतों में कि सूरह वन नज्म, सूरह इक़रा, अलिफ लाम मीम तंज़ील और हामीम सजदा कि बाज़ जगह पर इनके दूसरे नाम भी ज़िक्र किए हैं, लेकिन ये 4 नाम, इनकी एक एक आयत वाजिब सजदे वाली, एक एक आयत का हिस्सा वाजिब सजदे वाली आयत का हिस्सा है। उसको अगर कोई शख्स पढ़ता है या इरादतन सुनता है तो उस सूरत में उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स सूरह वन नज्म, अलिफ लाम मीम तंज़ील, इक़रा और हामीम सजदा, इनकी आयत का वो हिस्सा कि जिसके ऊपर आम तौर पर अलामत लगाई होती है, ख़त खींचा हुआ होता है, साइड में लिखा हुआ होता है सजदा, उस हिस्से को जब इंसान पढ़ता है, तिलावत करता है तो उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा। अगर ये ख़ुद पढ़ रहा है तो वाजिब है ही है। अगर इरादतन सुनता है तब भी इसके ऊपर सजदा वाजिब हो जाएगा। और अगर एक ही वक्त में ये दोनों काम करे, जिस वक्त पढ़ रहा था साथ साथ सुन भी रहा था, अपनी आवाज़ नहीं, किसी और, मतलब कोई और भी पढ़ रहा था, ये भी पढ़ रहा था। जिससे होता है मतलब आप किसी को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, वो पढ़ रहा है और साथ साथ आप भी रिपीट कर रही हैं, तो वो जब पढ़ रहा है तो आप सुन भी रही हैं और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिपीट भी कर रही हैं मसलन। तो अगर कोई शख्स दोनों काम अंजाम दे, यानी ऐन वक्त में पढ़ भी रहा हो एक ही वक्त में और सुन भी रहा हो, तो उस पर फिर 2 सजदे वाजिब हो जाएंगे। ये तो पहला मसला है। सजदे में फरमाते हैं कि ज़रूरी है कि फ़ौरन किया जाए, यानी फ़ासला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कभी भूल जाए या जानबूझ के फ़ासला डाल दे, तो जब भी उसे याद आए उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरन सजदा करे। और आग़ाए ख़ुई हों या आग़ाए सिस्तानी हों, अलबत्ता आग़ाए ख़ुमैनी की ताबीर में मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने तो वजाहत की आग़ाए ख़ुई और आग़ा सिस्तानी ने कि अगर कोई शख्स, जिसको कहते हैं ना कि एक मसला, सिमिलर मसला आता है गाने के अंदर, कि गाने का सुनना हराम है, तवज्जो देकर सुनना, अम्मा अगर कान में आवाज़ पड़ जाए तो वो हराम नहीं है। अब आवाज़ पढ़ने के बाद आप सुनना शुरू कर दें, वो एक अलग मसला है, वो फिर हराम में चला जाएगा। आप कहीं चलें, अब तो आ ही रही है आवाज़, पड़ोसन ने लगा ही दिया है, दुरुस्त, एक शुक्रिया का मैसेज भी कर दिया उसको, और साथ साथ आपने कहा चले ये तो वो वाली बोटी है जो खुद ही आ रही है। तो ऐसा नहीं है, यानी आपके कान से आवाज़ टकरा रही हो लेकिन आपकी तवज्जो ना हो। मसलन जैसा आमतौर पे मिनी बस में अगर इंसान बैठे या बस में बैठे, अब आप अगर तवज्जो अपनी हटा दें
तो ऐसा तो नहीं कि तवज्जो हटाने से आप बहरी बन जाएंगी कि कान में आवाज़ ही नहीं आएगी, आवाज़ आ रही होगी। और इसी बाब से है बहुत सारे लोग जो गाना नहीं सुनते लेकिन उनको सारे लेटेस्ट गानों का पता होता है। वहाँ इनके उनका दावा होता है हम तो गाने सुनते ही नहीं हैं। वो शायद इसी वजह से उनको पता चल जाता होगा, बसों के सफ़र करती होंगी या मिनी बसों के सफ़र करते होंगे वो लोग, तो वो सुने बगैर जो आ गया। इनकी बेतवज्जोही भी ऐसी हो सकता है हो कि बेतवज्जोही में भी बहुत कुछ उनको पता चल जाता हो। हालांकि तो इसी तरीके का मसला यहाँ पे भी है। अगर कोई ध्यान से और तवज्जो से सुनता है क़स्दन व इरादतन, तब तो उस पर सजदा वाजिब होगा। लेकिन आगे खुई और चीस्तानी फरमाते हैं कि अगर बिला क़स्दिन व बिला इरादतिन, मसलन कान में आवाज़ आ गई, आपका इरादा नहीं था सुनने का, आए सजदा, तो फिर आप पर सजदा वाजिब नहीं होगा। ये एक मतलब। दूसरा मसला जो इन लोगों ने बयान किया है, जो आप इम्पॉर्टेंट मसला है और काम आने वाला मसला है, वो ये है कि बाज़ औक़ात आप टीवी के आगे बैठी हुई हैं और आपने टीवी से कोई आयत सजदा सुनी, या कैसेट लगी हुई है, कैसेट से कोई आयत सजदा सुनी, तो या जिस तरह इन्होंने इजाफ़ा किया, मतलब एक गैर मुमय्यज़ बच्चा है उससे आपने आयत सजदा सुनी, तो चाहे तवज्जो से सुनी आपने, लेकिन कैसेट या जितनी भी रिकॉर्डिंग के ज़राए हैं, रिकॉर्डेड आयत सुनने से सजदा वाजिब नहीं होता। सजदा उस सूरत में वाजिब होता है कि जब आप, हाँ, जैसा लाइव प्रोग्राम्स आते हैं, फ़र्ज़ करें वाक़ई लाइव हो, कारी वहाँ पढ़ रहा हो, यहाँ पर आप सुन रही हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में होता है कि कारी उस वक्त पढ़ नहीं रहा होता, वो रिकॉर्डेड होता है। मुमकिन है वो कारी मतलब कारी बासित की कैसेट चल रही है, उसको मरे हुए भी मतलब टाइम हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो लाइव ऐसा हो कि सिर्फ दरमियान में एक शीशे की रुकावट है, मतलब स्क्रीन की, वरना गोया ऐसा ही है कि आप सामने बैठी सुन रही हो, तो वहाँ पर सजदा वाजिब हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप सुनती हैं तो वहाँ पे सजदा वाजिब नहीं होगा। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो इस मसले में है वो ये है कि बहुत मर्तबा ये होता है कि सुनने वाली तो एक है मसला, उसका भी मसला तो यही है, लेकिन ज़्यादातर जब पेश आता है इंसान को यह परेशानी होती है, वो उस सूरत में होती है कि जब वो बैठकर ख़ुद कुरान पढ़ रहा हो और आयत सजदा आ जाए। तो बैठकर आप कुरान पढ़ रही हैं, मतलब इसी तरीके से जिस अभी आप बैठी हुई हैं, या मतलब फ़र्ज़ करें टेबल चेयर पे बैठी हुई हैं। अब इसकी पोजीशन चेंज करना थोड़ा सा सख्त लगता है इंसान को। बहुत से लोग आपने देखे होंगे वहीं कुरान के ऊपर पेशानी टिकाई और काम चला लिया। तो आए ये काफ़ी है, यानी आपको सजदे की पोजीशन में आना ज़रूरी, क्योंकि वाजिब सजदा है ना, तो सजदे की पोजीशन में आना ज़रूरी है। या जो नमाज के सजदे के अहकाम हैं, जी पेशानी ऊंची नीची ना हो, जगह गस्बी ना हो, लिबास पाक हो, बावुज़ू हो, वगैरह वगैरह वगैरह, आया वो सारी शराइत यहाँ पे ज़रूरी हैं, या कुछ हैं कुछ नहीं हैं, तो वो कौन सी हैं जो ज़रूरी हैं और कौन सी हैं जो ज़रूरी नहीं है, ये एक अहम मसला है जो ज़्यादा मोरद तवज्जो होता है लोगों के। लिहाजा इसमें इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमत तो फरमाते हैं कि कुरान का जो वाजिब सजदा है उसमें जो एक चीज़ अहम है जो इन्होंने बयान की, वो ये है कि ऐसी चीज़ पर किया जाए जिस पर सजदा सही है। लिहाजा कागज़ हो या मोहर हो, सजदेगा हो या लकड़ी की सजदेगा हो, जो भी चीज़ है बिलाखिर ऐसी चीज़ पर सजदा किया जाए कि जिस पर सजदा सही है। कपड़े पर, कारपेट पर, या और खाई जाने वाली चीज़ें और पहनने वाली चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं, जो मयार है सजदे के सही होने का, उन पर सजदा सही नहीं है। अलबत्ता इसके बाद आगा फरमाते हैं कि और जो नमाज के वाजिब सजदे की जो शराइत हैं, बाकी शराइत का लिहाज रखना ज़रूरी नहीं है। अभी इस मसले को लिबास की शराइत, क़िबला, गस्बी होना जगह का, सिर्फ उन्होंने कहा कि एक पेशानी आपकी एक ऐसी चीज़ पर आए कि जिसके ऊपर सजदा सही है। ये इमाम खुमैनी की ताबीर है।
ये इमाम खुमैनी का। आगा खुई क्या फरमाते हैं? आगा खुई फरमाते हैं कि वाजिब सजदे में कुरान के एक तो ये कि जगह गस्बी ना हो, यानी इमाम खुमैनी ने जगह के हवाले से कोई बातचीत नहीं की, एक कानून दिया कि सजदेगा के अलावा बाकी और कोई शराइत मोतबर नहीं है। इसका मतलब है कि जगह भी गस्बी हो सकती है, लेकिन आगे खुई फरमाते हैं कि नहीं, जगह गस्बी नहीं होनी चाहिए। और एहतियात वाजिब ये है कि एक मसला नमाज में भी आता है, वो ये कि आपके पेशानी रखने की जगह, आपके घुटने और आपके अंगूठे, ये तीनों का लेवल एक होना चाहिए, या मैक्सिमम जो इनके अंदर डिफरेंस आ सकता है तो वो 4 मिली हुई उंगलियों से कमतर है, इतना या इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ़र्ज़ करें आपने, अब ये इतनी मोटी किताब है जो 4 मिली हुई उंगलियों से ऊंची है, आपने मोहर रखी इसके ऊपर, दुरुस्त, घुटने आपके ज़मीन पर हैं और आप इस पर सजदा कर रही हैं। या बाद लोगों को आपने देखा है मसलन 2 सजदेगा रखते हैं, हालांकि 2 मोटे मोटे सजदेगा आपने रख लिए जो 4 उंगलियों से ऊपर चले गए, दुरुस्त, तो ये सजदा बातिल है, ये काबिल कबूल नहीं है। आगा खुई ने एहतियात की बिना पर इस शर्त को भी मोतबर माना है। अब इसी शर्त से एक नतीजा निकल रहा है, अगरचे इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये कि आपकी शक्ल सजदे वाली होनी चाहिए। खूब अगर फ़र्ज़ करें आप बैठ के सजदा कर रही हो तो उसमें तो ना अंगूठा लग रहा है ना घुटने लग रहे हैं, सिर्फ पेशानी ही टिकती है ना। लेकिन आगे खुई इस शर्त को लगा रहे हैं कि आपके सजदे की जगह और आपके अंगूठे की जगह के अंदर 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपकी शक्ल सजदे वाली होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि छुपे अल्फाज में और ढके छुपे अल्फाज में आगा ये मान रहे हैं कि आपकी शक्ल जो है वो सजदे वाली होनी चाहिए, और सजदे वाली शक्ल बनाने के बाद इस शर्त की रियायत करनी ज़रूरी है कि फासला आपका 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दुरुस्त। अलबत्ता इसके अलावा जो शर्तें हैं, बस 2 शर्तें इन्होंने अहम कर दी। एक तो यही कि गस्बी ना हो, एक ये कि फासला 4 उंगलियों से ज़्यादा ना हो आपकी पेशानी और अंगूठों के दरमियान, लेवल वाइज, दुरुस्त। और इसके अलावा फरमाते हैं कि वुज़ू या गुस्ल या किबला रुख होना या हत्ता पेशानी का पाक होना या और लिबास की जो दूसरी शराइत हैं, इनमें से कोई भी ज़रूरी नहीं है। बस आगा खुमैनी ने एक शर्त बयान की थी, इनकी गोया हो गई 3 शर्तें। एक तो पेशानी आपकी ऐसी जगह पर हो, ऐसी चीज़ पर हो, प्लस ये कि शक्ल आपकी सजदे वाली होनी चाहिए और जगह गस्बी ना हो। अब चलते हैं आगा सिस्तानी की तरफ। आगा सिस्तानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि कुरान के वाजिब सजदे में एहतियात वाजिब ये है कि इंसान की जगह गस्बी ना हो, और जिस शर्त को आगा खुई ने एहतियात वाजिब की बिना पर कहा था 4 मिली हुई उंगलियों वाली, इसको आगा सिस्तानी एहतियात मुस्तहब कह रहे हैं। नतीजतन इसका मतलब यह है कि आगा सिस्तानी के एतबार से ये शर्त वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर आपकी पेशानी ऊंची जगह पर है और अंगूठे पैर की निचली जगह पर हैं, तब भी कोई हरज नहीं है। और बाकी जो मसला है वो ये कि वुज़ू, किबला और बाकी चीज़ें जो लिबास की या जगह की शराइत हैं, हत्ता जगह के गस्बी होने को इन्होंने एहतियात वाजिब माना है, उसको भी फतवा नहीं दिया इन्होंने। हालांकि चलें वो एक मान लें हम, तो बाकी एतबार से ये भी तकरीबन आगा खुई जैसा मसला इनका हो जाएगा। ये जगह के हवाले से और सजदे के हवाले से बात। अलबत्ता आगा ये सिस्तानी के अंदर शक्ल की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक मसला और उन्होंने जो दिया है वो ये दिया है आगा खुमैनी ने, आगा सिस्तानी ने आगा खुमैनी में, और ये इन्होंने भी इसको कहा है। आगा खुमैनी ये फरमाते हैं कि कुरान के वाजिब सजदे में इस तरीके से अमल करना है इसको कि लोग ये कहें कि इसने सजदा किया है। अब इन्होंने सिर्फ इतनी जुमला कहा है
कि उर्फन ये कहलाए कि आपने सजदा किया है। लेकिन आगे खुई फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि कुरान के वाजिब सजदे में पेशानी को मोहर पर या किसी ऐसी चीज़ पर रखे कि जिस पर सजदा सही है, और बाकी जो आज़ाए बदन हैं उनको भी ज़मीन पर रखे। ये आगे खुई ने कहा है, जबकि आगे सिस्तानी ने बाकी आज़ाए बदन में एहतियात मुस्तहब लगाई है। यानी पेशानी को माना है उन्होंने, बाकी आज़ाए बदन को ज़मीन पर रखने में एहतियात मुस्तहब लगाई है। यानी इनकी ताबीरात से ऐसा नज़र आ रहा है आगे सिस्तानी की कि अगर आप बैठ के भी सजदा कर लें तो चल जाना चाहिए। आगे सिस्तानी की जो ताबीरात हैं, क्योंकि उन्होंने पेशानी को रखना ज़रूरी माना है, बाकी आज़ा को ज़मीन पे रखना और वो 4 उंगलियों की शर्त, ये सब एहतियात मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब का मतलब है कि ना भी करें तो चल जाए। तो इसलिए ऐसे इनकी ताबीरात से जो समझ में आ रहा है मसला वो यही आ रहा है कि आप बैठ कर भी पेशानी, अगर जैसे मैंने कहा ना, बहुत से लोग कुरान पढ़ते पढ़ते वहीं पेशानी रखी और सजदा कर लिया, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आगा सिस्तानी के हिसाब से कोई मुश्किल इसमें नहीं है, जबकि आगा खुई और खुमैनी के हिसाब से ये वाला सजदा काफ़ी नहीं होगा। दुरुस्त। ये और आखिरी मसला जो कुरान के वाजिब सजदे के हवाले से है कि पढ़ना क्या है। चले पेशानी हालात, चले थोड़ी देर के लिए हम आगा सिस्तानी का भी ये एहतियात मुस्तहब तो कम से कम कहा ही है ना उन्होंने, हालांकि वाजिब नहीं भी समझा। आप चली गई सजदे में जो शक्ल सजदा है, दुरुस्त। अब कुछ पढ़ना ज़रूरी है या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अब क्या होगा मसला? तो इसमें फरमाते हैं कि जब भी आप अपनी पेशानी को सजदे के कद से ज़मीन पर रखें या किसी भी ऐसी चीज़ पर रखें कि जिसमें सजदा वाजिब है रखें, तो ज़िक्र ना भी कहें तो काफ़ी है। ये इमाम खुमैनी का भी यही मसला है, आगा खुई का भी यही मसला है और आगा सिस्तानी का भी यही मसला। ये तीनों का मसला एक जैसा है कि कोई ज़िक्र पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, ना भी कहें तो काफ़ी। सिर्फ पेशानी रखी आपने, उठा ली, काफ़ी है, हो गया सजदा आपका। यानी जो कुरान का वाजिब सजदा, उस आए सजदा को पढ़ने से आपकी गर्दन पर आया था, सिर्फ पेशानी रखने से वो सजदा आपका अदा हो जाएगा। दुरुस्त। अलबत्ता फरमाते हैं कि ज़िक्र पढ़ना मुस्तहब है, तो कोई भी ज़िक्र पढ़ सकते हैं आप, चाहे जो नॉर्मल नमाज में आप वाजिब सजदे में जो ज़िक्र पढ़ती हैं वही पढ़ डालें आप, कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि ये वाला ज़िक्र पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीकन से आखिर तक जो दुआ आपकी तौज़ी में दी हुई है आप देख लीजिएगा। दुरुस्त। इसको पढ़ना जो है वो बेहतर करार दिया गया है। इसके अलावा बाकी कोई भी आप अगर ज़िक्र पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, ना भी पढ़ना चाहें तो आप ना भी पढ़ें। सजदा आपका ज़िक्र के बग़ैर भी वजूद में आ जाएगा और आपकी वाजिब ज़िम्मेदारी को पूरा कर देगा। जो वही बता सकते हैं, इसमें उनका नहीं है मौजूद। अलबत्ता आगा खामनाई ने फरमाया है कि अगर मेरा कोई मसला ना मिले आपको तो आप उस मसले में इमाम खुमैनी के ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन ये ना मिलने की सूरत में है। अब इसमें कोई ख़ास नहीं दिया हुआ आगा खामनाई का। दुरुस्त जी। ये तो हो गया जनाब अली आपका एक टॉपिक के कुरान के वाजिब सजदों के हवाले से। बस तकरीबन तीनों मराजे के नज़दीक आप अगर बेवुज़ू होके भी कुरान पढ़ें, अगरचे खुद आदाब कुरान में ये है कि बावुज़ू होके किबला रुख होके, देखिए ये अब माशरा है। बिलाखिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें माशरे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अब वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात इंटेंशन अच्छी होती है, एक नेक नियति के साथ एक बात कही जाती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा राइज हो जाती है कि वो बाज़ औक़ात इंसान सोचते हैं ये कैसी नेक नियति थी। यानी वो फिर बहुत ही ज़्यादा उसको जो है मिसयूज़ समझे एक किस्म का। अब ये मिसयूज़
का लफ्ज़ भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर। इसलिए कि मिसयूज़ का मतलब क्या होता है? मिसयूज़ का मतलब ये होता है कि जगह नहीं है और आप ज़बरदस्ती इसको इस्तेमाल करें, तो वो है मिसयूज़। ये तो शरीयत ने खुद कहा है कि आप कर सकते हैं, तो फिर मिसयूज़ तो ना हुआ। लेकिन यह है कि माशरे के एतबार से और जो हमारे माहौल है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको जो है वो राइज हो गया, और इतना ज़्यादा रवाज नहीं ना होता तो अच्छा था, काश ना होता तो अच्छा था, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सुस्त कर देता है। और जो आप देखते हैं, जो आज भी आप अगर आप देखें, जो हमारे पुराने अफराद हैं और जो आज की नई नस्ल है, कितनी सारी चीज़ें जो पुराने लोग, मतलब कूडों की न्याज़ें, ये तो आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है इसके लिए। एक ज़माना था हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, अम्माएँ और दादियाँ वग़ैरह, वो पहले जिस रात कूडे बनने होते थे उस कमरे को धोया जाता था, बावुज़ू होके और बड़े एहतमाम के साथ न्याज तैयार की जाती थी। हालत निजासत में तसव्वुर नहीं था कि कोई औरत बैठ कर न्याज तैयार करे। और आज की लड़कियों को आप बोलें तो क्या बोलती हैं? कहते हैं कि इनमें तो कोई भी चीज़ वाजिब नहीं है। सही है, हमने कब कहा कि वाजिबात हैं ये, लेकिन बाद रिवायतों से इन चीज़ों का एहसास होता है कि जितना इन चीज़ों का, देखिए कुरान आप लेट जाएं, टांग पे टांग रखें, और कुरान को जैसे आप एक डाइजेस्ट पढ़ते हैं ना, उस तरह आप लेके लेट जाएं, पढ़ें, कोई गुनाह होगा? हराम है कोई? नहीं। अगर तौहीन नहीं हो रही तो हाँ, अगर ये तौहीन काउंट हो रही तो फिर हराम भी है। अल्लाह थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें तौहीन नहीं मारनी जा रही माशरतन, शायद अलबत्ता ये मानी जाए, मिसाल को ज़्यादा ही एक्सट्रीम चली गई है, लेकिन हालात थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें आपकी ये तौहीन शुमार नहीं हो रही, दुरुस्त? या मतलब फ़र्ज़ करें औरत है, जैसे हमारे माशरे में अभी इतने ये चीज़ें कुछ बाकी हैं कि अगर आप कुरान पढ़ना चाहें या अज़ान हो रही होती है वैसे बग़ैर दुपट्टे के आप पूरा शहर घूम लें, लेकिन अज़ान होते ही आपका दुपट्टा सर पर आ जाता है। या मतलब कुरान पढ़ते वक्त दुपट्टा सर पे रख लेते हैं हम लोग से मुराद ना मैं लोग, मर्द हज़रात यानी ख़वातीन, हमारे माशरे की ख़वातीन, दुरुस्त? ये अभी भी ये इस हद तक हुस्न बाकी है। लेकिन शायद आज ही की हमारी जवान बच्चियों से अगर यही बात की जाए, वो इन चीज़ों को इतना केयर नहीं करती हैं। उनके हिसाब से कोई ये चीज़ को वाजिब तो नहीं है, इसमें कौन सा आसमान टूटा अगर मैंने बगैर दुपट्टे के कुरान पढ़ लिया तो। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि बाज़ रिवायतों से एहसास होता है कि आप जितना ज़्यादा एहतमाम करेंगे इन चीज़ों का, जितना ज़्यादा आप एहतराम करेंगे इन चीज़ों का, इनके असरात हैं, वलो वाजिब हद तक ना हो, वलो मुस्तहब। हालांकि मैं फतवे की मकाम पे भी इस वक्त नहीं हूँ, ज़हन में नहीं है मेरे कि मुस्तहब है कि दुपट्टा ओढ़ के औरत कुरान पढ़े या मुस्तहब नहीं है, लेकिन बिलाखिर जितना एहतमाम करेंगे आप इन मुक़द्दसात दीनी का, कुरान है, अज़ान है, हत्ता नमाज है, दुरुस्त? आपने देखा होगा बहुत से आप लोग जब ईरान जाते हैं आप देखते हैं लोग मोर को फेंकते हैं, पैरों से आगे पीछे करते हैं, दुरुस्त? हद तक ज़मीन पे उठा के कुरान को रख देते हैं। आप लोगों ने शायद ये चीज़ें ना देखी, हमने तो ये भी देखा कि कुरान जूतों के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग जाते हैं चंद दिनों के लिए, हम लोग वहाँ 17 साल 18 साल में रह के आए हूँ, तो जो कुछ हमने देखा हुआ वो शायद आपकी आंखों ने नहीं देखा हुआ, दुरुस्त? कुरान और मफाती जूते के ऊपर। तो कहने का मकसद ये कि हालांकि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें आपके उस माशरे में ये तौहीन नहीं है, फ़र्ज़ है ये सिर्फ, हाँ थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि उस माशरे में ये अगर तौहीन ना भी हो तब भी वाजिब तो नहीं है कि यूँ रखा जाए। कोई अमर तो नहीं आया रिवायतों में कि कुरान को जब भी रखना हो तो जूते के ऊपर ही रखो, नाउज़ुबिल्लाह, या मफाती को रखना हो तो जूते के ऊपर रखो, ये तो नहीं कहा कुरान ने और आइमा ने। तो बाबा एहतराम करने में कोई कबाहत तो नहीं है। हमने अपने उसी ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, उसी ईरान में हमने अपने असातिज़ा को देखा है, मतलब ये अगर कुरान पढ़ा हुआ है, हम लोग तो बाज़ औक़ात बहुत केयरलेसनेस से काम लेते हैं, मतलब चश्मा उतार के उसके ऊपर रख दिया, वो एक कागज़ उसके ऊपर नहीं रखते कुरान के ऊपर, एक पेपर, सिर्फ एक पेपर की क्या वक़्त और कितना वज़न होता है। आप कहीं जी लिखा लिखाया उन्हें, साफ़ सुथरा ब्लैंक पेपर, वो एक पेपर उसके ऊपर नहीं रखते, इतना एहतराम करते हैं कुरान का। करने वाले ये भी हैं, यानी सिर्फ वो रुख नहीं है ईरान का कि आप कहें कि जी ये तो सिर्फ एक तरफ की बात है, दूसरा रुख भी मौजूद है। और सिर्फ उलमा में नहीं, अवाम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों का लिहाज रखते हैं। बाज़ औक़ात खुद हमने देखा
एक दूसरे को टोकते हो कि यार ये कुरान को रखा हुआ तुमने ज़मीन पर, या मसलन फ़र्ज़ करो जूते के ऊपर, तो इसको उस पर से उठाओ, ये इसके लिए तो नहीं बनाया गया कुरान। खुलासा ये कि जितना आप एहतमाम करेंगी इन चीज़ों का, मुक़द्दसात दीनी का, सही है, वाजिब नहीं है, अगर तौहीन की हद तक ना जाता हो तो हराम भी नहीं है, लेकिन इस एहतराम के अपने असरात हैं, इस एहतराम के अपने असरात हैं। वो बेनिफिट्स आपको एहतरामी की सूरत में मिलते हैं, बेएहतरामी की सूरत में नहीं मिलते हैं। लिहाजा ये जितनी भी चीज़ें बयान की गई, आपने देखा मैक्सिमम जो चीज़ वाजिब है वो ये वाजिब है कि जी आप एक सजदे की शक्ल में हो और आगा खुई के साथ से मतलब जगह आपकी गस्बी ना हो, इससे ज़्यादा तो वाजिब नहीं है। लिहाजा आप जो है किबला रुख होना, बावुज़ू होना, ये कोई भी चीज़ वाजिब नहीं, लेकिन जितना आप ख्याल रखेंगी उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। मुमकिन है अजर व सवाब के एतबार से भी फ़र्क पड़ जाए। और देखें, ये वो जज्बे होते हैं जो खुदा देखता है आपके अंदर, कि जो इस जज्बे के साथ, मतलब कुरान के अंदर, मतलब मैं अब अवामी लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत माज़रत के साथ, लेकिन समझाने के लिए, जो कुरान में डंडी ना मारे तो मतलब वो नमाज में फिर कैसे डंडी मारेगा? ये आपका जज्बा है। तो परवरदिगार आलम के नज़दीक इस जज्बे की भी एक अहमियत है, इस जज्बे के भी असरात हैं, दुरुस्त। लिहाजा कोशिश करें कि जितना इन चीज़ों का, जो आपके बुज़ुर्गों की जो रस्में हैं, मैंने कहा ना मुमकिन है वाजिब ना भी हों, लेकिन अगर आप एक न्याज कर रही हैं, एक काम ऐसा कर रही हैं कि जिसकी निस्बत अहले बैत की तरफ है, दुरुस्त, जितना एहतमाम कर लें अच्छा, बावुज़ू हो के, या जो पुराने ज़माने की जो थी रस्म व रवाज बहुत अच्छे थे, बाज़ जगहों पे तो वाक़ई बहुत अच्छे थे, अलबत्ता बाज़ जगहों पे वाक़ई ऐसे हैं कि वो शायद चेंज भी होने वाले हैं, या उनका इतना असर नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम क्या लॉजिक थी, या अब आप लोग ज़्यादा शायद समझते हो या बताते जानते हो कि कूड़ों की जो ज़र्फ़ हैं उनको हिलाया नहीं जाता था, डोंगे वगैरह या जिसमें भी आपने वो कूड़ा बनाया न्याज, उसको अपनी जगह से हिलाया नहीं जाता था। अब इसका क्या फ़लसफ़ा है मुझे नहीं मालूम। यानी अगर तो ये एहतराम बन रहा हो तो एक अलग मसला है, हालांकि अगर बन रहा हो तो ठीक है। मैंने कहा ना कि वरना हिल जाए तो इसमें कोई बेएहतरामी का उन्सर मुझे नज़र नहीं आता ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, हिलाने में कौन सी बेएहतरामी है। हालांकि मैंने कहा ना कि चलें जितना, मैंने कहा ना वही जज्बे की बात है, अगर आप इसी जज्बे से ये भी ख्याल रखती हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। सही है, आप इसको वाजिब ना बनाएं, आप इसको मुस्तहब करार ना दें कि बिदअत और तशरीह लाजिम आए, आप एहतराम की नीयत से इस काम को अंजाम दें, कोई हरज नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जितना ज़्यादा एहतराम करेंगे उतना ज़्यादा उसके असरात और उसके बेनिफिट्स आप तक पहुँचेंगे। ये يا صاحب السماء